राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने घर पर बहुत टेस्टी स्वादिष्ट आंवले से बनी हुई कैंडी बनाई, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है और ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों के मौसम में बाज़ार में आंवला आने लगता है। मेरी बेटी को तो आंवला उसे पसंद ही नहीं, पर मैं इस तरीके से उसको आंवला थोड़ा बहुत खिला देती हूँ। आंवला खाने से दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है, पाचन बेहतर होता है, त्वचा और बालों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद है। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को ये नियंत्रित रखता है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आंवला लिया है। आंवला को मैंने अच्छे से धुल के, जो थोड़ा बहुत गंदा था, मैंने उसे चाकू की सहायता से काट करके साफ़ कर लिया है। आप इस तरीके से फ्रेश आंवले का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आंवले को गैस ऑन करके गैस में एक कढ़ाई में पानी भर के भाप में उबाल लेंगे। दोस्तों, आंवला सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने यहाँ पर इस तरीके की छन्नी कढ़ाई के ऊपर रख दी है और इस तरीके से आंवले को पानी में भाप में उबालने के लिए रख दिया है। हमें यहाँ पर आंवले को अच्छे से नरम होने तक उसे उबाल लेना है पानी में। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर आराम से 10 से 15 मिनट के लिए आंवले को अच्छे से नरम होने तक उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर ढक्कन हटाकर चेक करेंगे कि आंवला हमारा उबला है कि नहीं। हम यहाँ पर चाकू की सहायता से इस तरीके से आंवले में छेद करके देखेंगे। अगर इस तरीके से चाकू आसानी से आंवले में चला जा रहा है तो इसका मतलब आंवला हमारा अब उबल चुका है। अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और एक एक आंवले को अपने कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी विटामिन सी से भरपूर आंवला कैंडी दोस्तों बनकर तैयार होगी। आपके घर के बच्चे अगर आंवला नहीं खाते तो आप इस तरीके से उन्हें आंवले को खिला सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती कैंडी। आप इसे बनाकर कम से कम आराम से 1 से 2 महीने के लिए एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके घर पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एक करके उबले हुए आंवले को इस तरीके से कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए, आंवला हमारा अच्छे से उबल गया है। अब हम इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आंवला अच्छे से ठंडा हो रहेगा तब हम इसका आगे का प्रोसेस अपना कैंडी के लिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर आंवला अब हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम यहाँ पर चाकू की सहायता या हाथों की सहायता से इस तरीके से हम आंवले के पल्प को इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से अगर आपको चाकू की सहायता से निकालना है तो आप चाकू की मदद से भी आंवले के पल्प को निकाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अभी हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर चाकू की सहायता से भी एक बार आपको निकालकर आंवले के पल्प को दिखा दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर फटाफट चाकू की सहायता से इस तरीके से अपने आंवले के पल्प को इसी प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी विटामिन सी से भरपूर हमारी आंवला कैंडी बनकर तैयार होगी। हमारे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आई। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी बेटी को मैं इस तरीके से बनाकर घर पर स्टोर करके रख लेती हूँ और उसके टिफ़िन में एक कैंडी डेली रख देती हूँ। वह डेली एक आंवला कैंडी खा के आती है। इससे उसके शरीर में आंवला भी पहुँच जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने चाकू की मदद से इस तरीके से आंवले के पल्प को एक प्लेट में इस तरीके से निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आंवले के गूदे को इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम यहाँ पर मिक्सी के जार में डालकर आंवले के पल्प को पीसकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमें यहाँ पर इसे पीसने में पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसे पीसकर इसका एक बारीक पेस्ट इस तरीके का बना लेंगे। देखिए, इस तरीके का बारीक पेस्ट हमें आंवले को पीसकर बना लेना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर एक कटोरी में कॉर्नफ्लोर लेंगे। कॉर्नफ्लोर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक घोल बनाकर साइड में रख लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी दोस्तों घर पर आंवला कैंडी बनकर रेडी होगी। देखिए, इस तरीके का हमें कॉर्नफ्लोर को घोलकर इसका एक पतला सा पेस्ट बनाकर साइड में रख लेना है। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करेंगे। गैस में हम यहाँ पर फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। दोस्तों, आंवला खाने से विटामिन सी तो शरीर को मिलता ही है। इससे आयरन और फाइबर जैसे पोषक तत्व भी आंवले में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर फ्राई पैन जब हमारा प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पर पिसा हुआ आंवले का पेस्ट को इस तरीके से फ्राई पैन में डाल देंगे।
आंवला दोस्तों हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता है, साथ में ये हमारे पाचन को भी बेहतर रखता है, त्वचा और बालों को भी स्वस्थ रखता है और डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं को भी नियंत्रित रखता है। अब हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से इस तरीके से आंवले को डुलाते हुए हम अच्छे से पका लेंगे, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चीनी अपने आंवला कैंडी में ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 3 छोटी चम्मच चीनी आंवला कैंडी में इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार चीनी को यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से अच्छे से चीनी को पिघलने तक हम अच्छे से डुलाते हुए आंवले के पेस्ट के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत स्वादिष्ट दोस्तों हमारी आंवला कैंडी बनकर तैयार होगी। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरीके से। जब चीनी अच्छे से आंवले के साथ पिघलकर अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम यहाँ पर उसी स्टेज में कुछ पिसे हुए मसाले अपने कैंडी में ऐड करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और काला नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच काला नमक ऐड कर दिया है और थोड़ा सा नॉर्मल नमक जो खाने में आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर टेस्ट के अनुसार मैंने ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से सभी मसालों को डुलाते हुए अच्छे से पिसे हुए आंवले के पेस्ट के साथ अच्छे से डुलाते हुए मिक्स कर देंगे। इससे हमारी कैंडी में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। अब हम यहाँ पर लगातार डुलाते हुए अपने आंवले के पेस्ट को अच्छे से पका लेंगे। जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा तब हम यहाँ पर उसी स्टेज में थोड़ा सा 2 छोटी चम्मच घी अपने आंवले कैंडी के पेस्ट में ऐड कर देंगे और जो कॉर्नफ्लोर को हमने घोलकर उसका पेस्ट बना के रखा है उसको हम इस तरीके से फ्राई पैन में डाल देंगे। इससे हमारे आंवला कैंडी में एक थिकनेस आ जाएगी और इस तरीके से लगातार डुलाते हुए अच्छे से गाढ़ा होने तक सभी सामग्रियों को हम पका लेंगे, इस तरीके से। हमें अच्छे से फ्राई पैन छोड़ने तक अपने आंवले के पेस्ट को पका लेना है डुलाते हुए लगातार। जब ये पूरी तरीके से अच्छे से फ्राई पैन को छोड़ देगा तब हम समझेंगे कि हमारा आंवला कैंडी के लिए आंवले का पेस्ट पककर रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर लगातार डुलाते हुए अच्छे से फ्राई पैन छोड़ने तक अपने आंवला कैंडी के आंवले के पेस्ट को अच्छे से लगातार डुलाते हुए पका लेंगे। जब ये इस तरीके से पूरी तरीके से फ्राई पैन को छोड़ देगा तब हम यहाँ पर समझेंगे हमारा आंवला कैंडी का पेस्ट पककर रेडी हो गया है। देखिए अब ये अच्छे से फ्राई पैन को छोड़ दिया। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में आधा कटा हुआ नींबू फ्राई पैन में डाल देंगे। एक बीज गिर गया है तो हम उसे बाहर निकाल लेंगे और इस तरीके से अच्छे से चम्मच की सहायता से डुलाते हुए पेस्ट में नींबू के रस को डुलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हमारा दोस्तों आंवले का पेस्ट कैंडी के लिए पककर रेडी हो गया है। देखिए ये इस तरीके से फ्राई पैन को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। आप अगर इसे कढ़ाई में या किसी दूसरे बर्तन में बना रहे हैं तो आप इसे इतना पका लेना है कि ये इस तरीके से कढ़ाई या फ्राई पैन को पूरी तरीके से छोड़ दे। देखिए मैं जिस तरफ इसे फोल्ड कर रही हूँ ये आसानी से उस तरफ पलटा जा रहा है, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। इसका मतलब अब हमारी कैंडी का पेस्ट पककर रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए इस तरीके का टिफिन लेंगे। आप इसे थाली में भी ठंडा कर सकते हैं, पर इस बात का विशेष ध्यान दें कि जिस बर्तन में आप इसे ठंडा कर रहे हैं उसे इस तरीके से घी या तेल लगाकर उस बर्तन को अच्छे से ग्रीसिंग कर दें, नहीं तो ये उस बर्तन में चिपक जाएगा। मैंने यहाँ पर टिफ़िन को अच्छे से ग्रीसिंग लगाकर घी से अच्छे से ग्रीसिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर आंवले के पेस्ट को इस तरीके से टिफ़िन में पलट देंगे। कैंडी के आंवले के पेस्ट को इस तरीके से हम टिफ़िन में यहाँ पर पलट लेंगे।
और इस तरीके से चम्मच की सहायता से अच्छे से फैला देंगे, जिससे कि ये अच्छे से प्रॉपर ठंडा हो जाए। अभी शाम के समय मैंने ये वीडियो बनाई तो अभी खाने का भी टाइम था ना, तो मैं इसीलिए इसे टिफ़िन में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जिससे क्या होगा, मैं ढक्कन ढक के इसे साइड में रख दूँगी और बाद में अपने वीडियो को एडिट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पूरी अपनी आंवला कैंडी के पेस्ट को इस तरीके से टिफ़िन में पलट लिया है। अब हम इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये दोस्तों देखिए पूरी तरीके से अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से हाथ की सहायता से इसकी गोल गोल छोटी छोटी टॉफ़ी के शेप में या थोड़ा बड़ा आप इसे कैंडी के शेप में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे इसे लड्डू के शेप में, छोटे लड्डू के शेप में इस तरीके से अपनी आंवला कैंडी को बनाकर रेडी कर लूँगी इस तरीके से। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे आंवला के पेस्ट के छोटी छोटी कैंडी या छोटे छोटे आप इसे आंवले के लड्डू भी बोल सकते हैं, इस तरीके से बनाकर रेडी कर लूँगी। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है, उसके दोस्तों को भी ये आंवला कैंडी बहुत पसंद है। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे आंवला कैंडी के लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए मैंने दोस्तों अपने सारे आंवले के पेस्ट के छोटे छोटे लड्डू या कैंडी बनाकर रेडी कर लिए है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से इनमें चाट मसाला ऊपर से थोड़ा सा छिड़क देंगे इस तरीके से। और ऊपर से अब हम यहाँ पर लेंगे पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, या जो बाजार में भूरा मिलता है जो पिसी हुई चीनी का पाउडर, उसको भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर भूरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरीके से डालकर अच्छे से हम आंवला कैंडी में भूरे को इस तरीके से कवर कर देंगे, जिससे हमारी कैंडी देखने में भी सुंदर लगेंगी। इस तरीके से अच्छे से हम यहाँ पर इस तरीके से डुलाते हुए अपनी आंवला कैंडी को पिसी हुई चीनी के पाउडर में अच्छे से कवर कर देंगे। हमारे यहाँ कानपुर में पिसी हुई चीनी के पाउडर को बाज़ार में जो मिलता है उसे भूरा भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पर भूरे में अच्छे से इस तरीके से अपने आंवला कैंडी को अच्छे से कवर कर दिया है। देखिए कितने बढ़िया हमारे आंवला कैंडी दोस्तों बनकर रेडी हैं। आप इसे बनाकर आराम से 1 से 2 महीने के लिए एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। लीजिए दोस्तों हमारे स्वादिष्ट टेस्टी विटामिन सी से भरपूर आंवला कैंडी बनकर रेडी है। मेरी बेटी को और उसके दोस्तों को तो ये बहुत पसंद है। आप इसे किसी भी एयर टाइट डिब्बे में आराम से 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लीजिए दोस्तों स्वादिष्ट टेस्टी हमारे आंवला कैंडी। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।